गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सुगायत आज हम आए एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही कमाल की होने लगी है। आज हम जानेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी। भाई ये जो फौज होती है ना, इनका खाने पीने का क्या सिस्टम है और सारा कुछ हम आज इसके बारे में जानेंगे। जिंदगी में क्या कुछ करते हैं, यही बात है। तो आज देखेंगे आप सब भाइयों के साथ मिलके। तो इसका ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब बात हमारी सेना की आती है तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि जब देश को इनकी जरूरत पड़ती है तब ये अपने लहू का एक एक कतरा देश पर लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी किसी भी तरह की प्राकृतिक भीषण आपदा आती है या सरहद पर दुश्मन देश की नापाक हरकतें बढ़ने लगती हैं, ऐसे में देश की सुरक्षा और इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी इन्हीं मिलिट्री के जवानों की होती है। भारतीय सैनिकों को ऊंचाई, जंगल की लड़ाई और पर्वतीय युद्ध में सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फौलादी इरादों वाले इंडियन मिलिट्री कहाँ और कैसे तैयार होते हैं? अगर हाँ तो बस आज की वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि हम आपको सब बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक भारतीय सेना की बात है तो उसे आज सबसे उम्दा सेनाओं में यूं ही नहीं गिना जाता। इसके लिए ये जवान दिन रात खुद को लोहे की तरह तपाते हैं, तब जाकर लोहे की तरह भाई विश्व की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली आर्मी का दर्जा मिला है। चीते जैसी फुर्ती वाले इन जवानों की ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जिसे IMA के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग स्कूल यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी तक पहुंचने का सफर काफी कठिन होता है और इस स्पेशल यूनिफॉर्म को पहनने के लिए कैडेट्स को कई तरह के टेस्ट पास करने पड़ते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल टेस्ट। इस टेस्ट के लिए पूरे भारत से लाखों युवा अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को टेस्ट पास कर आगे जाने का मौका मिलता है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के स्टैंडर्ड काफी हाई होते हैं, जिसका मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल भाई, ही लोग पास कर पाते हैं जिनके अंदर देश पर मर मिटने का जज्बा होता है। जज्बा होता है। इसको पास करने के बाद सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अगर आप फिजिकल और मेडिकल दोनों तरह के टेस्ट पास करने में कामयाब रहते हैं तो इसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपकी नॉलेज और सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है। और सबसे आखिर में होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी भाई ये भी बहुत सख्त होता है इनका। क्यों? आप पहुंचते हैं उस जगह जहां पहुंचने का सपना हर भारतीय युवा अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर देखता है। सबसे पहले कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के देहरादून में बने ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है, जहां 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल की भाई ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पहली होती है बेसिक और दूसरी होती है टेक्निकल ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें लगभग 60% फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। सुबह जवानों से फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें रनिंग, पुशअप, पुलअप, वर्टिकल रोप और हॉरिजॉन्टल रोप जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। इस ट्रेनिंग को कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसे करने के लिए कैडेट्स को चाहिए होते हैं चट्टान जैसे मजबूत इरादे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को युद्ध की स्थिति में हर हाल में जीत हासिल करने के सारे गुण सिखाए जाते हैं। कैडेट्स के लिए नियम काफी सख्त होते हैं, यहाँ तक कि उनके उठने से लेकर सोने तक सारी चीजों में जरा सी भी ढील देने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। IMA के पूर्व सभी सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें 6 परमवीर चक्र, 7 सैन्य क्रॉस, 17 अशोक चक्र, 84 महावीर चक्र और 41 कीर्ति चक्र शामिल है। 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फयाज पारे IMA युद्ध स्मारक पर लिखा जाने वाला 847वां नाम था। IMA का इतिहास 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की शुरुआत हुई थी। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि IMA ने 2021 में देश की सेवा करते हुए अपने 89 साल पूरे कर लिए हैं। जहाँ तक बात देश की सबसे पुरानी अकेडमी, बहुत बड़ी बात है भाई। शुरुआत 40 कैडेट्स के साथ हुई थी, जो कि अब बढ़कर 1650 तक पहुँच गई है। 1650 भारत ही नहीं बल्कि 34 मित्र देशों के लगभग 2656 कैडेट्स ट्रेनिंग कर चुके हैं। 1932 में ब्रिगेडियर LP कॉलिंग्स IMA के पहले कमांडेंट बने और पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी इसी एकेडमी से युद्ध के गुण सीखे थे।
दुनिया की हाँ। सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से इसी एक अकेडमी गोरखा में भाई। रेजिमेंट की कमान संभालने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सेना में पहले भारतीय अधिकारी थे और इसी गोरखा रेजिमेंट के जवान उन्हें प्यार से सैम बहादुर के नाम से पुकारते सैम थे। बहादुर। सैम को नागालैंड की बरसों से चली आ रही समस्या को सुलझाने के लिए उनके अविस्मरणीय योगदान के तौर पर 1968 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। मानेकशॉ ने दूसरे वर्ल्ड वॉर 1962 के भारत चाइना की लड़ाई, 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर और 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हिस्सा लिया था। हिस्सा लिया था भाई। 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद वो तमिलनाडु में जाकर बस गए। मानेकशॉ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा है जो आपको शायद पता नहीं होगा। हाँ। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और लड़ाई कभी भी शुरू होने वाली थी। उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ से पूछा कि क्या लड़ाई के लिए तैयारियां पूरी हैं? इस पर मानेकशॉ ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इंदिरा गांधी से इस तरह बात करने का हुनर मानेकशॉ के पास ही था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएमए में सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं बल्कि कुशल रणनीति बनाना हिम्मत भी की भी सिखाते भाई हैं, सारा क्योंकि कुछ होता युद्ध है। में हमेशा हथियार काम नहीं आते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को उसके सेना प्रमुख भी दिए हैं। आजादी से पहले रहे अखंड भारत में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पहली 2 पीढ़ियां इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ही देन है। आईएमए ने ही पाकिस्तान को उनका पहला आर्मी चीफ दिया और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि म्यांमार के पूर्व सेनाध्यक्ष स्मिथ डैन के साथ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मोहम्मद मूसा और जनरल टिका खान ने भी आईएमए से ही अपनी पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के एक अफसर हाँ। जनरल मैंग उस्मानी भी आईएमए के ही देन थे। 10 दिसंबर 1932 कमाल है में यार। भारतीय सेना अकादमी का औपचारिक उद्घाटन फील्ड मार्शल सर फिलिप डब्ल्यू चैटवुड ने किया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर आईएमए के प्रमुख बिल्डिंग को चैटवुड के नाम से जाना जाता है। आईएमए में पहला रेगुलर कोर्स 25 फरवरी IMA में 1946 को भाई। शुरू किया गया था। इसके अगले साल अंग्रेजों से भारत को आजादी मिली और इसके बाद आईएमए लगातार बेहतर होता गया। 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह आजाद भारत के पहले कमांडेंट बने और 1949 में इसे सुरक्षा बल अकादमी का नाम दिया गया। हाँ। लेकिन वही बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल डिफेंस एकेडमी कर दिया गया। पहले क्लेमेंट टाउन में सेना की तीनों विंग को ट्रेनिंग दी जाती थी। आजादी के बाद से भारतीय मिलिट्री एकेडमी का नाम दुनिया भर में बहुत तेजी से फैला और इन दुनिया भर में भाई। अमेरिका, रूस और जर्मनी की तेज तर्रार सेना से होने लगी। यही वजह है कि भारत के मित्र देश भी अपने कई कैडेट्स को यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। इनमें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, तंजानिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। शुरुआत से अभी तक इतना ज्यादा भाई। विदेशी कैडेट हाँ यहाँ ना। से औलाद बनकर निकल चुके हैं। IMA में अब आप सोच क्यों? रहे होंगे कि भला भारत किसी और देश के जवानों को ट्रेनिंग क्यों देता है? इससे भारत को क्या फायदा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हर देश की सेना के कुछ मित्र देश होते हैं बिल्कुल। जिनसे उन्हें कई तरह के फायदे मिलते हैं। हाँ। मिसाल के तौर पर 2 देशों के बीच तनाव या जंग के हालात में कोई देश अपने मित्र देश से सैन्य उपकरण या पोस्ट जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। हाँ। या फिर ईंधन खत्म हो जाने पर अगर आसपास मित्र देश का बंदरगाह या पोर्ट हो तो वो वहाँ रुककर फ्यूल भी भरवा सकता है और फ्यूल भी भरवा सकता है भाई। चलिए जाते जाते आपको जैसे ये भी इनके बता वो देते हैं जहाज कि बिल्कुल साल भाई। 2021 से पहले हाँ। महिलाओं को सेना में शामिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के बाद अब महिलाएं भी इसका हिस्सा होंगी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में सोच को एक बड़ी समस्या बताया था। कोर्ट ने कहा कि लैंगिक आधार पर भेदभाव सही नहीं है। तो दोस्तों आज हमने आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप यार इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हुई। तो यार आज हमने देखा यार इंडियन मिलिट्री फॉर्म यार बहुत ही कमाल का है यार। ये कैसे हाँ ना। फिजिकल पहले फिर जो और टेस्ट होते हैं इनकी ट्रेनिंग हाँ ना, एक वो मेडिकल सारा कुछ होता है। फिर इनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है भाई। आज हम जो आसानी से बैठे हुए हैं ना, खाना हम खाते हैं इन्हीं की वजह से भाई खाते हैं। और मजे की बात ये है ना भाई, एकेडमी पूरी दुनिया यानी हाँ IMA में आते हैं भाई इनकी एकेडमी में। के भी लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग की है लोगों ने। सही बात है। और भी कई अफगानिस्तान और सारे बहुत ही इस तरह के मुल्क हैं जो इंडिया IMA में जो करते हैं ट्रेनिंग लेते हैं। और भाई मजे की बात ये है जो फ्यूल वगैरह किसी भी देश के आ सकते हैं ना उसमें। हाँ। जहाज मतलब वो मिसाल के तौर पर वो फ्यूल खत्म हो जाए ना, पीछे हमने एक वीडियो बनाई भी हाँ। थी
उसमें उन्होंने फ्यूल भरवाया था। बिल्कुल यार। तो इस लिहाज से इंडिया बहुत ही अच्छा है भाई। ये जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना, ये बहुत ही कमाल की बात है यार। एक साल तक ये जो है ना ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं, फिर बॉर्डर पर और कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं ये लोग, और इनको सोने भी नहीं देते 2 घंटे तक। पनिश भी इनकी होती है, पनिश इनकी जो देर से उठते हैं इनकी पनिश भी होती है भाई। ना पहुंचे यही बात है, तब जाके ये लोग पहुंचते हैं। सही बात है। इधर जाके बॉर्डर पे कोई होता है, कोई किस जगह पे होता है, इसी की ये फौज सही बात है। पाकिस्तान या इंडिया कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इस तरह की फौज हो। सही बात है भाई। और इनकी वजह से सब पूरा पाकिस्तान में ये, और जो भी मुल्क है ना उनमें ये खामोशी है भाई। अगर ये ना होते ना तो यकीन माने कोई भी मुल्क सही ना होता। बिल्कुल। तो यार हमें तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।